आप सभी साथी अपना कीमती वक्त निकाल कर इस जूम पैनल का हिस्सा बने हुए हैं। 8 बज चुका है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आपके बीच में मिशन डायमंड एक सेशन है और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जितने भी हमारे ड्रीमर हैं, सालों से जो भी आपने उम्मीद लगा के रखी हुई है, जो भी आपका ड्रीम है, सपना है और बहुत ही कम समय में उसे अगर आप पूरा करना चाहते हैं, तो समय को ध्यान में रखते हुए आप अपनी टीम को एक बार, जो भी आपका ब्रॉडकास्ट है, पर्सनल ग्रुप है, टीम ग्रुप है, एक बार सभी ग्रुप में आप मैसेज कीजिएगा। 8:05 से मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा और ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके बीच में 40 से 45 मिनट बात होगी और वो बात होगी ब्रॉन्ज से लेकर के डायमंड तक के बीच के सफर में आपको आपके साथ क्या होगा और कैसे आप उस मुकाम को हासिल करेंगे, पूरा रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूँ। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि उस रोड मैप में ओनली फॉर आप ही शामिल होना चाहते हैं या फिर आप अपनी टीम को भी शामिल करना चाहते हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि अकेले हम शामिल होकर के जंग नहीं जीत सकते, लेकिन अगर उस टीम को इनवाइट करेंगे, टीम को लेकर के आएंगे, टीम के साथ में अगर आज सेशन का हिस्सा बनेंगे, तो इस बात की गारंटी है जो मकसद, जो मिशन, जिस उम्मीद से हम इस बिजनेस को बड़ी शिद्दत के साथ में कर रहे हैं, वो बहुत ही कम समय में पूरा होगा, लेकिन अकेले नहीं होगा। तो इसीलिए आप सभी साथियों से कहना है, आपके पास में अभी भी 3 मिनट का टाइम है। इस 3 मिनट के टाइम में अंदर अंदर आप सभी साथियों, उन सभी साथियों को एक बार जरूर बुला लीजिएगा। बाकी इस पैनल पर हमारे जितने भी साथी हैं, एक बार आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सौरभ सिंह है और मैं इटावा यूपी से संबंध रखता हूँ। आज से कुछ साल पहले जब मुझे फर्स्ट बार डायरेक्ट सेलिंग का सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला और जब मुझे मौका मिला, वहां पर एक डायमंड शेयरिंग हो रही थी और उन्होंने बोला कि आज से कुछ समय पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और 6 महीने के अंदर अंदर इस बिजनेस का मैं डायमंड बना। कैसे बना ये नहीं बताया, लेकिन एक मीटिंग के दरमियान जब उन्होंने बताया कि मैं इस तरीके से डायमंड बना, आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आप डायमंड कैसे बनेंगे। डायमंड की इस पाठशाला में मैं सौरभ सिंह इटावा यूपी से आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हो चुके होंगे। अगर आप पेन डायरी के साथ में उपस्थित हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप जिस काम को कर रहे हैं, गुड वर्क एनीवेयर एनी टाइम, अच्छा काम कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि साइलो क्विक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड हिंदुस्तान की सरजमी पर डिजाइन एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम बहुत ही कम समय में अपने सपनों के साथ साथ हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है वो कैसे? क्योंकि जिस काम को कर रहे हैं ना, इस काम को सबसे पहले समझना होगा आपके लिए ये अच्छा काम है या फिर बुरा काम है। अगर पेन डायरी के साथ में बैठे हुए हैं, एक पेज पर, एक पेज को दो पार्ट में बांटना है। एक साइड में लिखना अच्छा काम, एक साइड में लिखना बुरा काम। अगर अच्छा काम है तो लिख डालो, क्योंकि अच्छा काम में कोई एक्सक्यूज नहीं होते, कोई बहाना नहीं होते हैं। हमेशा अपना तो होता है, अपना समझ करके इस काम को किया जाता है। ये समझ के नहीं किया जाता है कि साइलो क्विक बैलेंस प्राइवेट लिमिटेड वेस्ट बंगाल की कंपनी नहीं, साइलो क्विक बैलेंस प्राइवेट लिमिटेड जहां से आपकी जो जन्म भूमि है वहां से कंपनी कोई और नहीं, वो तुम हो। अगर ये समझ करके इस काम को किया तो जो डायमंड है ना, मैं इसी लाइन में आपको बता देता हूँ, आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप बहुत ही कम समय में इस मिशन में कब कामयाब हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर ये डायमंड की सफलता है क्या, कहां तक है और कब तक है, किसके पास है और कैसे मिलेगी। आज मैं इन सबको क्लियर करता हूं। अगर आप वाकई में मिशन डायमंड को फुलफिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका प्लान, यानी कि योजना।
अगर जिस काम को कर रहे हैं उस काम में ब्रॉन्ज से लेकर के डायमंड तक के बीच के सफर की अगर आपकी प्लानिंग बहुत ही स्ट्रांग है, आप बहुत ही कम समय में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर प्लानिंग करेंगे तो क्यों करेंगे, किसके प्रति करेंगे? अगर आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल है, अच्छी प्लानिंग है, तो कहीं ना कहीं वो प्लानिंग मांगती है आपके अंदर छुपे हुए दबे हुए उन वो सपने जो कहीं ना कहीं आपने बाहर की दुनिया में देख रखे हैं, लेकिन 10,000 15,000 20,000 की जॉब में पर्सनल खर्चे फैमिली खर्चे निकालने के बाद में बचा कुछ भी नहीं। वो सपने दबे हुए हैं। सालों क्विक बैलेंस प्राइवेट लिमिटेड का आपने प्लान देखा, यहाँ पर प्लानिंग की, और उस प्लानिंग में दबे हुए सारे ड्रीम्स उभर के आए हैं। जहां पर आपने सपना सजाया कि मैं 2025 में मिशन डायमंड को फुलफिल करूंगा, पूरा करूंगा, कंप्लीट करूंगा। जहां से जो भी मेरे छोटे बड़े सपने हैं उन सपनों को मैं पूरा करूंगा, और ये होंगे, हर हाल में होंगे। लेकिन पॉइंट नंबर तीसरा, टारगेट यानी कि लक्ष्य आपको अपनी नजरों के सामने रखना है। सब कुछ ओझल हो जाए लेकिन आपका टारगेट हमेशा आपके नजरों के सामने होना चाहिए। अगर आपका टारगेट आपकी नजरों के सामने है तो टारगेट बना लेने से ही कुछ नहीं हो जाता है। आपने सोच लिया नहीं 2025 लास्ट तक मुझे मिशन डायमंड पूरा करना है, लेकिन ये मिशन डायमंड एक चीज और मांगता है टारगेट के साथ साथ, वो है आपका डिजायर यानी कि इच्छा। इच्छा भी दो तरीके की होती है, एक प्रबल इच्छा होती है, एक दुर्बल इच्छा होती है। अब किस इच्छा के साथ में आप मिशन डायमंड को पूरा करना चाहते हैं? माना कि मैंने अपने अपलाइन के कहने पर, अपलाइन ने मुझे बताया कि सौरभ आपको 2025 में डायमंड बनाना है। मैंने एक डेट फिक्स कर लिया कि 30 दिसंबर 2025 को मुझे हर हाल में डायमंड बनना है। कैसे बनना, किस तरीके से बनना, मैंने अपनी डिजायर अपनी इच्छा को प्रबल बना लिया। लेकिन कुछ समय 1 से 2 महीने मेहनत करने के बाद में कुछ ऐसी घटना घटित होती है, कुछ कोई ना कोई ऐसे एक्सक्यूज बहाने हमारे पास में आ जाते हैं, कुछ परेशानियां आ जाती हैं, क्योंकि कामयाबी परेशानियों से होकर के ही निकलती है। और उन परेशानियों में जो हमारा डिजायर होता है, जो हमारी प्रबल इच्छा होती है, डायमंड बनने का जो हम ड्रीम देखते हैं, वो हमारी प्रबल इच्छा दुर्बल इच्छा में कन्वर्ट हो जाती है। आज यहाँ पर जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको डायमंड बनना है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, डायमंड बनना है। लेकिन अभी तो आपकी ये प्रबल इच्छा है डायमंड बनना है, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद में आपके पास में अगर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, आपकी वो प्रबल इच्छा दुर्बल इच्छा में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता है। अभी आपके अंदर इतना डिजायर है, इतना उबलता हुआ खून है कि यहाँ से निकलने के बाद सोच रहे होंगे चीड़ देंगे, फाड़ेंगे, झंडा गाड़ देंगे, लेकिन 10 15 20 50 लोगों से बात करने के बाद में अगर कोई भी रेडी नहीं होता है, वही आपकी प्रबल इच्छा दुर्बल इच्छा में कन्वर्ट हो जाती है। सर कोई रेडी नहीं होता, क्या करूं मैं, मुझे नहीं करना है। अगर आप इस डिजायर के साथ में मिशन डायमंड को पूरा करना चाहते हैं तो ये कभी पूरा नहीं होने वाला है। आपका ये डिजायर उस डेट तक होना चाहिए जो डेट आपने लिख करके रखी हुई है। और वो डेट आपकी क्या है? तो एक बार चैट बॉक्स में जितने भी साथी हैं जो ड्रीमर हैं, अगर वाकई में आप मिशन डायमंड से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, अपने सपनों से प्यार करते हैं, तो आज अपनी वो फिक्स डेट टाइम सहित लिख डालो कि इस डेट टाइम तक मुझे साइलो क्विक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का डायमंड रैंक चाहिए ही चाहिए। सिर्फ चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए। जिस तरीके से एग्जाम पेपर में एग्जाम जब देने जाते हो तो वहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर लिखा होता है ये क्वेश्चन करना अनिवार्य ही है, मतलब ये है। आप अपनी वो डेट आज लिखिएगा जिस डेट को आप मिशन डायमंड पूरा करना चाहते हैं कि इस डेट को मुझे करना ही करना है। करना ही करने का मतलब है दुनिया के सारे एक्सक्यूज बहाने दिक्कत परेशानी पार्टी फंक्शन प्रोग्राम सब साइड में। फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट प्राथमिकता जो रहेगी वो आपकी मिशन डायमंड पर ही रहेगी, दूसरा किसी काम पर नहीं रहेगी। अगर दूसरा किसी काम पर नहीं रहेगी तो देखते हैं कितने ऐसे साथी हैं जो वास्तविक रूप में प्रबल इच्छाओं के साथ में आज वास्तविक तरीके से अपनी डेट को सबके सामने प्रूफ करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि ये मेरा मिशन डायमंड का डेट है और इस डेट को
मुझे डायमंड बनना ही बनना। तो एक बार चैट बॉक्स में कितने ऐसे हैं मिशन डायमंड की रफ्तार में चलने के लिए? एक बार हैंड रेज करके भी आप अपनी मौजूदगी का परिचय दे सकते हैं। कुछ ऐसे साथी हैं जिनको चैट बॉक्स में लिखना नहीं आता है। यहाँ पर हमारे बीच में अभिषेक जी हैं, निशा मौर्य जी हैं। एक बार हैंड रेज भी कर सकते हैं। ओके, बात करो। ग्रेट, या थैंक यू ऑल। आइए चलो साथियों, जरूर अगर यहाँ तक आप क्लियर हो चुके हैं, आपने नहीं अपना कर एक बहुत ही नारे शानदार लगा दो। प्लानिंग बना लिया है, सपना भी सजा लिया है, टारगेट भी देख लिया है, इच्छा भी आपकी, डिजायर भी आपकी बन चुकी है। डिजायर में दुर्बल प्रबल इच्छा है, दुर्बल इच्छा नहीं है। और जहां पर आपने एक डेट भी फिक्स कर ली है कि इस डेट को मुझे डायमंड बनना ही बनना है। अब ये डायमंड बनना ही बनना है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं डायमंड बनना ही बनना नहीं है, डायमंड बनाना ही बनाना है। लग जाएगी। क्योंकि हम जिस काम को करते हैं बनने का काम नहीं करते, हम काम बनाने का करते हैं। आज तक आपने जो भी टारगेट बनाया है, अभी तक आपका टारगेट बना था कि मुझे डायमंड इस डेट तक बनना है। आज टारगेट अब आपको बनाना है कि आप किस डेट तक डायमंड बनाना चाहते हैं। कर भला तो हो भला। आपको पता है, आप अगर आज वृक्ष एक लगाएंगे ना, तो वो वृक्ष ना जाने कितने लोगों को छांव देगा। तो आप अब एक मिशन बनाइएगा, आपको डायमंड बनना नहीं है, डायमंड बनाना है। और इसे बनाने की दौड़ में आपको तब तक दौड़ना है, तब तक दौड़ना है, तब तक दौड़ना है, जब तक आपको आपके जैसा, आपके मतलब का डायमंड नहीं मिल जाता। और ये मिलेगा, और हर हाल में मिलेगा। और जिस दिन आपने इस सोच के साथ में काम करना शुरू कर दिया कि मुझे डायमंड बनना नहीं है, मुझे डायमंड बनाना है, और बनाना किसको है, उसको ढूंढना है, और तब तक ढूंढना है जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता है। आपने देखा होगा समुद्र में गोताखोर तब तक डुबकियां लगाता है, तब तक लगाता है जब तक वो उसे हीरा नहीं मिल जाता। आपको भी आज से मिशन डायमंड बनने के लिए नहीं, क्योंकि खुद को इंसान कोई नहीं तराश पाता है। हमेशा याद रखना, कहीं ना कहीं एक सुनार जो होता है ना, अगर सोने से कोई एक खूबसूरत वस्तु बनाना चाहता, अंगूठी बनाना चाहता, तो वो सोना भी ना समर्पित करता है। वो हीरा होता है ना, हीरा भी कहीं ना कहीं अपने आप को समर्पित करता है। एक मूर्ति जो पत्थर होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं मूर्तिकार को समर्पित करता है। आप बनने की तरफ ना भागकर अगर बनाने की तरफ भागेंगे ना, तो आप कब कामयाब हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो आज से मिशन बनना नहीं है, मिशन बनाना है। और अगर मिशन बनाना पर आ गया ना, तो आप एक नहीं हजारों ऐसे डायमंड बना के तैयार कर देंगे। और अब इस कंपनी के क्राउन एम्बेसडर, डायमंड छोड़ो, क्राउन एम्बेसडर बन के खड़े हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये क्षमता आपके अंदर होना चाहिए, ये प्लान आपके अंदर होना चाहिए, ये भक्ति आपके अंदर होना चाहिए, ये सपना आपके अंदर होना चाहिए, ये उद्देश्य आपके अंदर होना चाहिए, ये प्रबल इच्छा आपके अंदर होना चाहिए, ये महत्वाकांक्षा आपके अंदर होना चाहिए। तब जाकर के आप ये डायमंड ढूंढ सकते हैं। अब सवाल ये है, सर ये डायमंड मिलेंगे कहाँ? स्कूल में मिलेंगे, घर में मिलेंगे, कार्यालय में मिलेंगे, बिजनेस में मिलेंगे, पूजा पाठशाला में मिलेंगे, कंपटीशन में मिलेंगे, इंटरव्यू वाली जगह, हर जगह जहां पर आप देखेंगे ना, अगर स्टेशन पर भी जाएंगे ना, वहां पर भी तुम्हें डायमंड मिलेंगे। अगर आप किसी मंदिर में भी जाएंगे ना, वहां पर भी आपको ये डायमंड मिलेंगे। क्योंकि मैन पावर में ही तो मनी पावर है, और उस मैन पावर में ही डायमंड छिपा है। क्योंकि हमारा जो मैन बिजनेस है वो मैन का ही है। और ये मैन कहाँ नहीं है? मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, अस्पताल में नहीं है, प्लेटफॉर्म पर नहीं है, अरे भाई किस जगह नहीं है? हर जगह जहां पर देखोगे ना, वहां पर आपको डायमंड मिलेंगे। लेकिन आपको सिर्फ जरूरत है उस डायमंड को पहचानने की। अब उस डायमंड को हम पहचानेंगे कैसे? अगर आप मिशन डायमंड पूरा करना चाहते हैं, यहाँ से सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखना, वो डायमंड आपको कब मिलेंगे? मैंने तो बता दिया है कि आपको मंदिर में मिलेंगे, मस्जिद में मिलेंगे, स्कूल में मिलेंगे। यानी कि इस दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं, कोने कोने में वो लोग हैं जिनको
आप चाहते हैं कि ये डायमंड बने, बस जरूरत है उनको ढूंढने की। अगर आप ढूंढेंगे तो मिलेंगे। अगर आप ढूंढेंगे, दिन में ढूंढेंगे तो मिलेंगे, हफ्ते में ढूंढेंगे तो मिलेंगे, महीने में ढूंढेंगे तो मिलेंगे, साल में ढूंढेंगे तो मिलेंगे, 5 साल में ढूंढेंगे तो मिलेंगे, बट मिलेंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा बहाना, सर लोग मुझे मिलते ही नहीं, लोग मेरी सुनते ही नहीं। आपने अगर किसी की सुनी है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा भी कोई सुनने वाला है। इस सोच के साथ में आपको तब तक काम करना है, तब तक काम करना है, तब तक काम करना है, जब तक कि आपको आपके जैसा नहीं मिल जाता है। क्योंकि हर एक सफर का ना डिस्टेंस होता है, एक दूरी होती है। आपको लगता है कि 2 मिनट के अंदर वो मिल जाए, नहीं भाई, समय लगता है थोड़ा। और अगर उस जो समय लगता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि समय लग रहा मुझे नहीं मिला। वो समय आपको सबक देता है, सीख देता है, तजुर्बा देता है, आपके अंदर एक्सपीरियंस पैदा करता है, ताकि आने वाला साथ में वो जो पर्सन है उसको सही तरीके से आप तराश के डायमंड बना सकें, ताकि वो कभी भी आपका साथ ना छोड़े। आपके साथ में जो भी होता है सब अच्छा ही होता है, बट हमें लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। किस्मत आपकी खराब नहीं है। मैंने भी कई बार मैं उठा हूं, गिरा हूं, उठा हूं, गिरा हूं। जब जब गिरा हूं तब तक मुझे मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में मुझे सबक मिला, और वो सबक कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम आया। थोड़ा बहुत काम नहीं आया, बहुत काम आया। तो हमेशा याद रखना, कहा जाता है ना कि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जब जब आपको ठोकर लगे, जब जब आप हताश हो, निराश हो, उदास हो, रिजल्ट ना मिले, तो सोच लेना गॉड ने आपकी किस्मत में कुछ बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। देर में मिलेगा पर दुरुस्त मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। नेक्स्ट पॉइंट है, सफलता किसे चाहिए? इसे ये डायमंड जो रैंक है किसको चाहिए? हर किसी को ये डायमंड रैंक चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही चाहिए। प्लीज माइक को आप म्यूट रखिएगा। किसको चाहिए? हर किसी को चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सफलता सिर्फ मुझे ही चाहिए। भाई मुझे ये सफलता नहीं चाहिए, ये सफलता हर किसी को चाहिए। हर एक इंसान इस सफलता का हकदार है। हर इंसान चाहता है कि ये सफलता मुझे मिले। इस पैनल पर जितने भी साथी हैं, ऐसा कोई भी साथी नहीं है जो नहीं चाहता कि मुझे ये सफलता ना मिले। हर एक इंसान चाहता है कि मुझे सफलता मिले। एक स्टूडेंट है ना, वो भी चाहता है कि मुझे सफलता मिले, मैं डायमंड बनूं। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि मुझे सफलता मिले, मैं डायमंड बनूं। एक हाउस वाइफ है, वो भी चाहती है कि मैं डायमंड बनूं। एक व्यापारी है, वो भी चाहता है डायमंड बनूं। एक खिलाड़ी है, फिल्म नायक है। कौन सफल नहीं होना चाहता? कौन अपने आप को हीरे की तरह चमकाने नहीं चाहता? हर एक इंसान चमकाना चाहता अपने आप को हीरे की तरह। और इस पैनल पर जितने भी हमारे साथी उपस्थित है ना, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं हीरे की तरह चमकाना चाहते हैं। अगर वाकई में आप अपने आप को चमकाना चाहते हैं ना, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। कहा जाता है ना कि सफलता की कुंजी क्या है? वो है आपके ड्रीम, यानी कि सपने। एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना है, सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं। यह तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने देती है। आप डायमंड बनना चाहते हैं, लेकिन मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, भाई क्या कर रहे थे? कुछ नहीं सर, आंख लग गई थी। भाई सपना कौन सा देख रखा है? डायमंड का। अगर डायमंड का सपना देख रखा है ना, तो आपके पास में मैसेज जाने की देर नहीं, सीन हो जाना चाहिए, टाइम कुछ भी हो। तो आपको नींद नहीं आना चाहिए। अगर वाकई में आपका मिशन डायमंड है, आप इस मिशन डायमंड को एक ड्रीम की कैटेगरी में लेकर के आए हुए हैं कि नहीं, मेरा ये सपना है, इसको मुझे फुलफिल करना, मतलब करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया एक साइड हो जाए, लेकिन मुझे ये करना है, मतलब करना है। इतना आसान कोई काम नहीं होता है कि हो जाए, लेकिन अगर आप चाहें और उसे आसान नजर से देखें, तो वो 100% आसान हो जाता है। और इस बात की गारंटी है। और ये आपको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो हो जाएगा। अपने आप को सिर्फ इंप्रूव करना पड़ेगा। कैसे? कहा जाता है ना कि एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक बहुत ही पॉजिटिव विचार है। उनका कहना है, आकाश की तरफ देखिएगा, हम अकेले नहीं हैं।
सारा ब्रह्मांड है, उनकी सफलता के लिए अनुकूल माहौल, जो ब्रह्मांड है ना, आपकी सफलता के लिए आपके लिए एक अनुकूल माहौल बनाता है। आपको अगर लगता है नहीं मेरे लिए तो कोई है ही नहीं, मेरा अपलाइन भी नहीं, मेरा डाउनलाइन भी नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया, मैं तो अकेला हूँ, मैं मिशन डायमंड को कैसे पूरा कर पाऊंगा, कैसे बन पाऊंगा। अरे भाई, एक बार एकांत शांत जगह पर जाकर के बैठिएगा, वो चांद भी तुम्हारे हैं, वो तारे भी तुम्हारे हैं, वो सारा ब्रह्मांड भी तुम्हारा है, और इस पैनल पर जितने भी साथी हैं सब आपके हैं। हर एक इंसान आपको एक सही दिशा देगा, आपकी सही दशा बदलने के लिए। जब सब आपके साथ में है तो फिर डरने की क्या बात। हर हाल में अगर आपको डायमंड बनना ही नहीं होता तो सालू कुक बैलेंस प्राइवेट लिमिटेड उस गांव में आपको ही क्यों मिला, किसी और को भी मिलता। अगर आपको मिला है, उस गॉड ने, उस भगवान ने आपको सालू कुक बैलेंस प्राइवेट लिमिटेड का अगर रास्ता दिखाया है, तो कहीं ना कहीं वो मंजिल आपको मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। आप मिशन डायमंड को क्वालिफाई करेंगे। लेकिन जो इसके बीच का जो सफर है, ब्रॉन्ज से लेकर के डायमंड के बीच के सफर में जो त्याग, बलिदान, कुर्बानियां हैं, वो कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि हर एक काम की कीमत पे करनी होती है, आपको भी वो पे करनी पड़ेगी, जिससे कि लोग बहुत डरते हैं। हर एक इंसान चाहता है कि आसान तरीके से सब कुछ मिल जाए। भाई, आसान तरीके से तो आपका भी जन्म नहीं हो गया है, आपका कैसे हुआ अच्छे तरीके से आप जानते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। तो इतना आसान कुछ भी नहीं है। इसलिए आसान क्या है, बड़ा सोचो और एक छोटी सी शुरुआत करो। आसान क्या है, अगर आप मिशन डायमंड को पूरा करना चाहते हैं तो आसान है, बड़ा सोचो और एक छोटी सी शुरुआत करो, और कुछ भी नहीं। अगर आप बड़ा सोच सकते हैं और एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं, तो कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अगर एक छोटी सी शुरुआत करेंगे ना, एक से दो लोगों को सबसे पहले अपना लेफ्ट राइट कंप्लीट करो, लेफ्ट राइट कंप्लीट होगा, उनका लेफ्ट राइट कंप्लीट कराओ, इसके बाद 10-10 आरपी करो, ब्रॉन्ज बन जाओगे। 50-50 करो, सिल्वर बन जाओगे। 100-100 आरपी करो, गोल्ड बन जाओगे। धीरे 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 एक वक्त, एक टाइम आएगा कि 5,000 आरपी कब हो जाएगा, कब आप डायमंड बन जाओगे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वो शुरुआत सिर्फ 10-10 आरपी से है, लेफ्ट राइट 1-1 आरपी से है। आपकी एक छोटी सी शुरुआत और आपकी एक बड़ी सोच, छोटी शुरुआत, छोटी शुरुआत जो है वो आपका है लेफ्ट राइट में डायमंड, लेफ्ट राइट में डायरेक्ट करना कंपलसरी, लेकिन बड़ी सोच मिशन डायमंड। आपकी एक छोटी शुरुआत ने आपके 5,000 आरपी रैंक मिशन डायमंड को फुलफिल करके रख दिया। सोचिएगा, एक छोटी सी शुरुआत ने, अगर आपने वो देखा 5,000 कैसे होगा, अरे भाई 5,000 को साइड में करो, पहले आप अपनी एक छोटी सी शुरुआत करो जो आपको लेफ्ट राइट करना है, और उन्हीं की सही ढंग से बड़ी सोच के साथ में परिवर्तन करो। इस बात की गारंटी है कि एक छोटा वृक्ष बीज एक दिन विशाल बट वृक्ष बन जाता है। यस नो, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? जब हम एक छोटा सा बीज बोते हैं, वही बीज एक बहुत ही विशाल पेड़ का रूप ले लेता है। जब आप लेफ्ट राइट करोगे, आपकी एक छोटी सी सोच ने, एक छोटी सी शुरुआत ने बड़ी सोच को जन्म दिया, मिशन डायमंड जहां पर आप क्वालिफाई कर गए। लेकिन हम छोटी शुरुआत ही करने से डरते हैं, पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मेरे से होगा या नहीं होगा, कंपनी भाग गई तो, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं है, ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां आती हैं। नहीं भाई, अगर आप वाकई में इस सपने को पूरा करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है, हट के सोचो। आपको जो भी करना है और जैसे भी करना है और जितना करना है, कहीं ना कहीं उसको करने के लिए आपको थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हैं, उस माहौल में रह करके आप सोचो कि यहाँ से मैं महीने का 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमा लूं, तो असंभव, ऐसा हो नहीं सकता है, और ना ही आप बन सकते हैं। इसलिए बी डिफरेंट, हट के सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हैं ना, मिशन डायमंड बनने की सोच जो पैदा कर रहे हैं ना, बाहर की दुनिया में 50,000 कमाने के लिए एक स्टूडेंट लाइफ का बंदा
4 से 5 बजे उठ करके 2 से 3 घंटे दौड़ लगाता और बोलता है मुझे सरकारी जॉब चाहिए। मिलेगा कितना? 30 से 35, 40, 50,000, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आप जिस काम को कर रहे हैं ना, उसमें 50,000 नहीं है भाई, 50 लाख है। तो 50 लाख के लिए तो हटके सोचना पड़ेगा और हटके करना भी पड़ेगा, हटके परेशानियों का सामना, यानी कि जो भी करना है सब हटके ही करना है आपको। कहा जाता है जो भी करना है अलग हटके करना, ताकि इतने लोगों में अपनी एक अलग पहचान हो। अगर हटके करना चाहते हैं, अपनी पहचान चाहते हैं महीने का मेरे पास में 2.5 से 3, 4 लाख, 5 लाख आए, तो आपको हटके सोचना पड़ेगा। और जब आप हटके सोचेंगे ना, तो कहा जाता है कि जहां चाह वहां रहा, जहां चाहा वहां रहा। आपने अगर चाह लिया कि मुझे डायमंड क्वालिफाई करना है, करना, हर हाल में वो रास्ते ऑटोमेटिक आपको मिलते रहेंगे। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो आपके अंदर वो हिम्मत, हौसला, जज्बा, जोश, जुनून होना चाहिए। कहा जाता है कि गर्मी न मई में होती है न जून में होती है, गर्मी तो इंसान के जुनून में होती है। तो अगर आपके जुनून में गर्मी है तो जहां चाहा वहां रहा। आप हर हाल में, आपने अगर चाह लिया कि मुझे डायमंड बनना है, रास्ता ऑटोमेटिक आपको मिलते रहेंगे। कब आप डायमंड बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक विद्यार्थी वाले गुण आपके अंदर वो होना चाहिए। कौन से? कहा जाता है कि काक चेष्टा वको निधानम स्वान निंद्रा तथोच अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी कि काक चेष्टा, कौवे जैसी चतुराई, वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। अभी मैं बोलूं कितने लोग मेरे सेशन को सुन रहे हैं? आधे लोग तो यहाँ से ना सूत गए होंगे, सो गए होंगे। तो कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? एक बार हैंड रेज करके अपनी मौजूदगी का परिचय दें। 38 पार्टिसिपेट हमारे बीच में हैं। अगर आप मिशन डायमंड को पूरा करना चाहते हैं, ये 5 लक्षण में से फर्स्ट लक्षण एक बार बता दीजिएगा। एक बार हैंड रेज करके अपनी मौजूदगी का परिचय दें। क्या वाकई में आप यहाँ पर उपस्थित हैं? वाह ग्रेट, वाकई में आप रियल में सालों को एक बैलेंस प्राइवेट लिमिटेड के कम टाइम में अपने मिशन को पूरा करने वाले डायमंड हैं। थैंक यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए साथियों नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, क्योंकि सेशन बहुत बड़ा है। यानी कि अगर आप वो मिशन डायमंड को पूरा करना चाहते हैं 2025 में, चाहते हैं कि मेरा इनकम 2.5 लाख 3 लाख बने, तो काक चेष्टा वकोन ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पाहारी और ग्रह त्यागी। आप सोचो घर बैठे बैठे हम डायमंड बन जाए? नहीं मेरे भाई, घर छोड़ना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सौदा सेमिनार, सौदा प्लान, सौदा प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, आपको ये माला जपनी पड़ेगी, ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि रुका हुआ इंसान और रुका हुआ पानी सड़ जाता। आपको रुकना नहीं है एक जगह, आपको चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। तब तक चलना है जब तक आपको आपके वो सारे सपने पूरे नहीं हो जाते। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों पॉजिटिव सोच, और ये आपके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। कहा जाता है ना कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। एक बार सालों क्विक बैलेंस प्राइवेट लिमिटेड में पॉजिटिव सोच के साथ में काम करके देखो, आने वाले 7 जनरेशन के नजारे बदल जाएंगे। ये सोच एक माहौल से पैदा होती है, और सबसे पहले जब हम किसी भी काम को करते हैं तो वो हमारे मन मस्तिष्क में पूरा उसका रोड मैप तैयार होता है। इसके बाद वो जमीनी हकीकत में कन्वर्ट होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना, तो आप सब लोग बताएंगे ताजमहल आगरा में बना। यस, आगरा में बना, लेकिन उससे पहले शाहजहां की सोच में बना, फिर उसने जमीनी हकीकत में उसको डिजाइन कराया। आज मैं आपको यहाँ से ये समझाना चाहता हूँ, अगर आप मिशन डायमंड को 2025 में अगर आप चाहते हैं कि मैं डायमंड बनूं, तो सबसे पहले अपनी सोच में डायमंड बन जाओ।
हकीकत में डायमंड आप कब बन जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे भाई। लेकिन आप अपनी सोच में पहले डायमंड बनो, और जिस दिन आप अपनी सोच में पहले डायमंड बन जाएंगे ना, इस बात की गारंटी है आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि वाकई में मैं साइलो का डायमंड हूं। वो डायमंड वाला एटीट्यूड होगा, वो डायमंड वाली सोच होगी, वो डायमंड वाले एक एक वर्ड होंगे, वो डायमंड वाली क्रिएटिविटी एक्टिविटी आपके पास में होगी। लेकिन ये सारी चीजें जब आज अपनी सोच के अंदर रहोगे, और सोच में अगर ये रखा पता नहीं मैं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, पहले मैं ब्रॉन्ज ही बन जाऊं, पहले ही भाई मेरे तुम बीमार हो, तो फिर कहां से क्या होगा। तो अपने अंदर की निगेटिव एनर्जी को, निगेटिव सोच को साइड में करो, पॉजिटिव सोच रखो कि मैं इस कंपनी का डायमंड हूं। आज अगर अपने दिमाग में इस सोच को डिजाइन करके रखोगे, ये हकीकत में कन्वर्ट होगी। और ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, क्योंकि मन, कहा जाता ना कि नजरें जो देखती हैं, मन जो सोचता है एक ना एक दिन वो हकीकत में आपको मिल ही जाता है। अब चाहे आप अच्छा सोचो या फिर बुरा सोचो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा सोचोगे तो बुरा मिलेगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है। लेकिन साथियों, आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम डायमंड क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। हम मिशन तो बना लेते हैं, विजन बोर्ड तो तैयार कर लेते हैं, प्लानिंग भी कर लेते हैं, मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह होती है जिसकी वजह से हम अपने उस रैंक को समय के अनुसार, जो हम टाइम लिखित रखते हैं कि मुझे 31 दिसंबर, 31 नवंबर, 31 सितंबर, XYZ कोई भी डेट को अपने उस डायमंड रैंक को क्वालिफाई करना है, लेकिन ऐसी क्या वजह होती कि हम उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर पहला है फोकसहीन। हमारा फोकस तांगे वाले घोड़े की तरह नहीं होता है, हमारा फोकस कहीं और ही हो जाता है। या तो फिर लड़ाई झगड़े में, या एक दूसरे की चुगली करने में, एक दूसरे से जलने में, एक दूसरे का पैर पकड़ के खींचने में, या फिर मैं एक कहानी सुनाता हूं चूहे बिल्ली वाली, या फिर सही मतलब की प्लानिंग ना करने में। और जब ये सारी चीजें नहीं होती ना, तो इंसान फोकसहीन हो जाता है, उसका फोकस ही उसकी मंजिल पर नहीं होता, वो भटक जाता है, और जिसकी वजह से आप अपने मिशन डायमंड से पीछे हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है विजनहीन। विजनहीन। तीसरा पॉइंट है मिशनहीन। जो आपका मिशन है ना, नॉट फोकस्ड, लैक ऑफ विजन, लैक ऑफ मिशन। इसके बाद दूसरा है समर्पण का अभाव। यानी कि जिस तरीके से अपने काम के प्रति, अपनी टीम के प्रति, कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति, कंपनी की प्रोफाइल के प्रति, कंपनी को प्रमोट करने के प्रति जो आपकी भावना होना चाहिए, है वो क्या होता है, हमारे पास में नहीं होता है। कोई क्लियर करेगा, नेटवर्क इशू था थोड़ा। मेरा आवाज क्लियर है आप सभी तक? जी सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। यानी कि समर्पण का अभाव। हमें जिस तरीके से अपने टीम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति, कंपनी की प्रोफाइल के प्रति, कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति जो समर्पण भाव रखना चाहिए वो नहीं होता है, और जिसकी वजह से ये सोच के कभी काम मत करो कि हम किसी और का काम कर रहे हैं। ये सोच के साथ में काम करो, जो काम कर रहे हैं ये मेरा काम है, और मैं अपना समझ के इस काम को अगर करेंगे ना, तो अपने काम में जो एक समर्पण का भाव होता है ना, उस भाव को लेकर के चलो। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है ना, और उसमें कुछ रिश्तेदार भी आते हैं, अब दोनों में देखना, कुछ रिश्तेदार भी उस शादी में हाथ बटाते हैं, और वो बाप जो होता है ना,
वो जब तक अपनी बेटी की विदाई नहीं कर देता तब तक लास्ट तक पूरी शिद्दत के साथ में काम में जुटा रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसका काम है। अब उसका काम के प्रति जो समर्पण का भाव देखने को आपको मिलता है, क्या बाकी लोगों का मिलता है? नहीं मिलता है। मैं आपको यहाँ से ये समझाना चाहता हूँ, साइलो क्विक बैलेंस प्राइवेट लिमिटेड हमारे एमडी सर का नहीं है, वो भाई मेरे तुम्हारा है। और इसके प्रति जो आपका समर्पण का भाव होना चाहिए, वो इस सोच के साथ में होना चाहिए कि जो भी है सब मेरा है। और जिस दिन आपका ये हो गया ना, आप कसम खा लोगे कि जब तक मैं मिशन डायमंड को पूरा नहीं कर लूंगा तब तक चैन सुकून की नींद नहीं बैठूंगा, तब तक सुकून से नहीं बैठ सकता हूं जब तक उस मिशन डायमंड को मैं पूरा नहीं कर लेता हूं। जिस तरीके से वो बाप अपनी बेटी की जब तक विदा नहीं कर देता तब तक चैन सुकून से नहीं बैठता है। आज आपका जो समर्पण का भाव है वो भाव नहीं, समर्पण का अभाव है, और जिसकी वजह से आप अपने हर रैंक में पीछे रहते हैं। और जब तक ये मेरे भाई रहेगा ना, तब तक आप अपने रैंक को क्वालिफाई करने के लिए रोते ही रहेंगे। तो आज से समर्पण का अभाव नहीं बल्कि समर्पण का भाव लेकर के आपको काम करना है। अगला पॉइंट है अटलता प्लस दूरदृष्टि। जिसकी दूरदृष्टि होती है इस बिजनेस को लेकर के, हाँ कि मैं इस बिजनेस में डायमंड बने ही जाऊंगा, वो अटल होकर के काम करता है। चाहे उसके सामने एक नहीं 1 लाख परेशानियां आए, कोई भी पैर पकड़ के खींचे, उस पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अटल होता, दृढ़ संकल्प करके वो काम करना शुरू करता है। हर हाल में मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। तो यहाँ पर इस पैनल पर हमारे जितने भी साथी हैं, आप सभी से कहना है, आप अपने काम में इस तरीके से अटल होकर के काम कीजिएगा कि मुझे डायमंड रैंक हासिल करना ही करना है। अगला पॉइंट है प्राथमिकता का अभाव। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप ये सिलेक्ट ही नहीं कर पाते हो कि मेरा काम फर्स्ट काम क्या है। आप शादी को फर्स्ट समझते हैं, बर्थडे को फर्स्ट समझते हैं, घर के कामकाज के फर्स्ट समझते हैं, सारे काम को फर्स्ट समझते हैं, सालों को बैलेंस प्राइवेट लिमिटेड को पार्ट टाइम समझते हैं। ये आपकी प्राथमिकता का अभाव है, बल्कि आपका फर्स्ट ये काम होना चाहिए। क्योंकि इस काम से आपके बीच में आपकी जो पहचान बनने वाली है, आपको जो चैन सुकून इज्जत शौहरत मान सम्मान रुपया पैसा A to Z आने वाली जनरेशन में जो विरासत दे करके जाने वाले हो ना, उसकी प्राथमिकता आपको पहले अपनानी चाहिए, जो कि सबसे लास्ट में होता है। नहीं मेरे भाई, आज अगर मैं अपनी बात करूं तो सैलो क्विक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में घर परिवार फैमिली शादी विवाह पार्टी क्या होता मैं नहीं जानता हूं, और बहुत सारी ऐसी चीजों को मैं कुर्बान करके बैठा हूं। बहुत सारी चीजें, किसी का बर्थडे होता है कुर्बान, यहाँ तक मैं अपने सगे भाई की शादी तक जस्ट अभी 21 तारीख को, बस एक ही फोकस है, मुझे इस बिजनेस में जब तक कि जो मैंने ठान के रखा वो नहीं मिल जाता तब तक सुकून से बैठने वाला नहीं हूं। और चाहे उसके लिए कुछ भी हो, मुझे पता है कि हर एक कामयाबी कुर्बानी मांगती है, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। जिस दिन मिल जाएगा ना दुनिया भाई, सब इतना मैं जानता हूँ, कामयाबी मिलने के बाद हर एक चीज कदमों के तले होती है। आज लोग क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल लोग क्या कहेंगे इस बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए प्राथमिकता का भाव रखें, ना कि अभाव रखें। दूसरा अपनत्व का अभाव। आज अगर हम अपने रैंक को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस सही से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनत्व का अभाव है। यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं लैक ऑफ पैशन। लोगों के पास में धैर्य ही नहीं है भाई, वो चाहते हैं हथेली पर ही आम उग जाए। नहीं होता, नहीं कुछ कर पाएंगे आप। इस बिजनेस में बड़े ही पैशन के साथ में काम करना पड़ेगा आपको, एक दूसरे को समझ के काम करना पड़ेगा। और जब तक आप पैशन के साथ में एक दूसरे को समझ करके रिलेशन बिल्ड करके काम नहीं करेंगे ना, सिर्फ टूट सकते हैं, जुड़ नहीं सकते हैं। अगर जुड़े रहना है तो बड़े ही पैशन के साथ में आपको काम करना है।
और पैशन के साथ में काम किए ना, तो आपको भी पता है जो टिकेगा वो बिकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार का बोझ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर मेरे फैमिली में वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अरे भाई, जो प्रॉब्लम है वो तो हमेशा रहेगी। अब उस प्रॉब्लम के चक्कर में अगर इस चीज को साइड में कर दोगे तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे बढ़िया है प्रॉब्लम पर फोकस ना करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन पर फोकस करो। वो प्रॉब्लम कल की डेट में फिर आपको ना देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पैसा वो चीज है ना, सब कुछ करा देता है। यहाँ तक पैसे से भगवान भी मिल जाते हैं। मैं जॉर्ज सर दीघा गया था, और कोलकाता में एक काली माँ का मंदिर था, उनके दर्शन करने थे। अब दर्शन करने के लिए जब हम लोग लाइन में लगे तो कम से कम देखा 3 घंटा लग जाएगा। एक पुजारी आया, बोले भगवान से 2 मिनट के अंदर दर्शन होगा, 100 रुपए पर पर्सन लगेगा। वाह क्या बात है, रेडी हो गए और 5 मिनट के अंदर अंदर दर्शन करके लो भाई, पैसे से भी भगवान मिल गया। तो इसलिए आप सभी को समझाना चाहता हूँ, प्राथमिकता किसमें अपनानी है, किस काम को किस तरीके से करना है। एक बार डायमंड बन जाओ, दुनिया की हर वो चीज आपको ना इतना सुकून देगी, इतना जल्दी होगा, आप सोच भी नहीं सकते। जिस काम को आप लास्ट काम समझते हैं ना, वो काम ही आपके लिए आज फर्स्ट काम है। और जिस दिन इस काम में आपने अपनी प्राथमिकता को सही तरीके से, इस बिजनेस को एक सही दिशा देना शुरू कर दिया, आपकी दशा कब बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। लास्ट है पॉइंट, मेंटर का अभाव। नो मेंटर। अगर कोई मेंटर है तो उसको मेंटल समझते हैं लोग, और ये वास्तविक है। अगर किसी के पास में कोई अच्छा मेंटर है तो उसको मेंटर नहीं मेंटल समझते हैं। भाई अपने मेंटर को मेंटल समझोगे ना तो कुछ होने वाला नहीं। तो आप अपने मेंटर को मेंटल ना समझें। अगर मेंटल समझेंगे ना तो जो मिशन है ना आपका, वो सिर्फ कॉपी किताबों में लिखा जो रखा ना वो लिखा ही रहेगा। आप सोचो वो पूरा हो जाए तो चाह करके भी उसको पूरा नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। राइट, समझदार हो। इसलिए ये जो अभाव है, इसका जो प्रभाव है आपके मिशन को बहुत पीछे लेकर के जाएगा। तो इस अभाव में एक भाव डालिए, यानी कि जान डालिए। निर्जीव ना रख करके इसको सजीव कीजिए, ताकि आप अपने मकसद में कामयाब हो सकें, आप अपने मिशन को पूरा कर सकें। बाकी साथियों, हमारे बीच में टाइम बहुत ही कम है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहां तक सभी साथी क्लियर है ना? आज अगर हम पीछे अगर हैं, अपने मिशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वजह क्या है? फर्स्ट वजह है तुरंत फल। बहुत सारे लोग आते हैं, इंस्टेंट उनको रिजल्ट चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट का हो चाहे पे आउट का हो, सारी चीजें। उनको लगता नहीं मैं अभी बन जाऊं, यहाँ तो कुछ बहुत टाइम लगेगा। इस सोच के साथ में अगर आप काम करेंगे तो आपका मिशन डायमंड कभी नहीं पूरा होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है शॉर्टकट अपनाना। अगर आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, तुरंत फल चाहते हैं, तो ऐसा कुछ भी यहाँ होने वाला नहीं है। दूसरा है फैसले का अभाव। आप सही फैसला नहीं लेते हैं, गलत फैसले के साथ में काम करते हैं, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। तो आपका जो फैसला होता है ना, बहुत ही सोच समझ के आपको लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है योजना का अभाव। आप सही से योजना नहीं बनाते हैं। अपने आप में थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, जानकारी हो गया, ये समझ लिया नहीं हमें 30 मार्क हाँ है, बाकी मेंटर तो मेंटल है ही। तो आपकी योजना है वो अनसक्सेसफुल होती है, जिसकी वजह से आप अपने मिशन डायमंड को पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए आप योजना का भाव लेकर के काम करें, ना कि अभाव लेकर के काम करें। अगला पॉइंट है अनुशासनहीनता। कहा जाता है ना कि डिसिप्लिन ही देश को महान बनाता है, रूल एंड रेगुलेशन अपनाना बहुत जरूरी है।
आज हम अनुशासनहीनता के साथ में काम करते हैं। दूसरा का अगला पॉइंट है आत्मसम्मान की कमी। जिस काम को हम कर रहे हैं एक दूसरे का आत्मसम्मान के साथ में हमें करना है। अगला पॉइंट है कमजोर प्रयास। अगर आपका जो प्रयास है ना वो कमजोर रहेगा, वीक रहेगा, आप कभी भी नहीं बन सकते। तो इसलिए आपका जो प्रयास है वो कमजोर नहीं होना चाहिए, मजबूत प्रयास होना चाहिए कि नहीं आज मुझे एक डायरेक्ट करना मतलब करना, इस वीक में इतना करना मतलब करना। आपका प्रयास जो है ना वो लॉ ऑफ एवरेज पर होना चाहिए। और लॉ ऑफ एवरेज पर करने का मतलब है ये मैटर नहीं करता कि आपने 100 लोगों से बात किया, कोई बात नहीं, 100 लोगों से बात किया, अगर 200 से भी करना पड़ेगा, लेकिन करूंगा जरूर। लेकिन मैंने जो ठान के रखा है कि मुझे थॉमस एल्वा एडिसन की तरह इतिहास बनाना है तो बनाना है, रॉबर्ट ब्रदर्स की तरह जहाज उड़ाना है तो उड़ाना है। तो ऐसे ही आपका मजबूत प्रयास होना चाहिए कि आने वाला आज का दिन तो निकल गया, आने वाला क्लोजिंग डे का 2 ही दिन है और इस 2 दिन में मुझे 200 एसवी करना करना करना। आपके मजबूत प्रयास ये आपको करके दिखाएगा, मतलब करके दिखाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। आपका 2 डायरेक्ट आने वाले कल की डेट में आपको डायमंड बना के खड़ा कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है दिशाहीनता प्रयास, यानी कि एक सही दिशा में काम नहीं करते, करते भी हैं तो वो मौज मस्ती की दुनिया में मस्त रहते हैं। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जिस काम को कर रहे हैं उस काम में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, उन्हें स्वीकार करें, अच्छे श्रोता बने, अच्छी तरीके से काम करें, अपने बिजनेस में रुचि लें और हर किसी को बढ़ने का एक मौका दें और उनको अच्छे से ट्रीट करें, टेस्ट करें, ट्रेनर बनाएं। इस तरीके से अगर मैं काम करूंगा तो फर्स्ट एंड लास्ट आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, कितने ऐसे साथी हैं जो आज मेरे साथ में कमिटमेंट करते हैं, यस सर आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। एक बार चैट बॉक्स में मेरे साथ में आइएगा। बाकी इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं सौरभ सिंह आप सभी साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम करूंगा। फाइनली बेस्ट ऑफ लक। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।